वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवांशु चार्या। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल राम मंदिर के मुहूर्त के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो राम मंदिर की भूमि पूजन का जो टाइम है, तो वो लोग ये देख रहे हैं कि 12:15 बजे लिब्रा असेंडेंट राइजिंग हो रहा है, यानी कि तुला। और तुला जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी, कि तुला जो है वो एक मूवेबल साइन है। और देयर इज़ अ मिथ के मूवेबल साइन के अंदर हमको किसी भी चीज़ का वो मतलब इनॉग्रेशन काइंड ऑफ ए चीज़ नहीं करनी चाहिए, या हमें कभी भी तुला लगन या कोई भी मूवेबल लगन के अंदर हमें कोई भी किसी भी तरीके का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। अब इन्हीं फैक्ट्स के लेके हम अपने एक्सपर्ट ओपिनियन, मेरे फादर हु इज़ इनटू दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, एंड हमारी तो 9 जनरेशन 10 जनरेशन इसी काम में है मुहूर्त के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मुहूर्त में भी कितने प्रकार के होते हैं। लाइक मुहूर्त भूमि का है, जैसे मैं अभी फादर से डिस्कस कर रहा था, या मुहूर्त मशीनरी का है। तो उन सब के लिए अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग राइजिंग ऑफ लगना देखी जाती है। तो सबसे पहले एक श्लोक जो मेरे फादर साहब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमें भूमि किस किस दिन हमें जो है भूमि पूजन नहीं करना चाहिए, हमें किस किस दिन शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने फादर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले एक बारी प्लीज़ वो इस जो है इस चीज़ पे लाइट डालें, एंड नंबर 2 एक बारी प्लीज़ वो श्लोक हमें सुना दें। ओवर टू यू सर। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। भूमि से संबंधित कार्य करने के लिए 6 दिन हमें अवॉइड करने चाहिए। तो कहते हैं संक्रांत में 3 दिन 5वें, सप्तम नवम जोए, 10, 21, 24 में 6 दिन पृथ्वी सोए। मतलब संक्रांत से 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 21वां दिन, 24वां दिन, इन 6 दिनों में भूमि से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, भूमि की पूजा नहीं करनी चाहिए, हल नहीं जोतना चाहिए। कारण कि इन 6 दिनों में भूमि सोई होती है। सोई हुई भूमि में भूमि से संबंधित कार्य करने से कार्य निष्फल होता है। अब ये जो 5 तारीख का मुहूर्त है, इन 5 तारीख को जो भूमि सोई हुई नहीं है तो मुहूर्त ठीक है। दूसरा, ये बात पूछी गई कि चर लगन में मुहूर्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मित्रों, चरस से शीघ्र सिद्धि स्यात्, चर लगन में अगर कोई कार्य किया जाए उसकी शीघ्र सिद्धि होती है। अब हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर निर्विघ्न जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो लगन चर जो है वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी विकट परिस्थिति वाली संभावना नहीं है। मंदिर जल्दी बन जाएगा, ठीक बन जाएगा, निर्विघ्न बने, इसलिए चर लगन जो है ठीक है। मुहूर्त ठीक है, मुहूर्त में कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी हर चीज में अगर आप कमी ढूंढना चाहो तो 100 कमियां निकाल सकते हो, अच्छाइयां ढूंढने चाहो 100 अच्छाइयां जो है निकल जाती हैं। मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई जो है दुविधा या असंभावना वाली बात नहीं है। जैसे कि आप बता रहे थे कि फास्ट मूविंग जो लगन होती है, यानी कि जो मूवेबल लगन होता है, उसके अंदर हमें हर एक किसी भी ऐसी चीज़ का मुहूर्त निकालना चाहिए जो कि फास्ट बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अभी अगर कभी किसी को लक्ष्मी पूजन कराना है, तो लक्ष्मी पूजन कराने के लिए हमें कौन सी लग्न प्रेफर करनी चाहिए? मित्रों, लक्ष्मी पूजा के लिए हम स्थिर लगन में पूजा करें तो अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लक्ष्मी में प्राप्त हो वो स्थिर रहे, मूवेबल ना हो, चल भागे नहीं हमें छोड़ के। इसलिए लक्ष्मी पूजा जो है उसके लिए विशेष विधान है कि आदमी को स्थिर लगन में पूजा करनी चाहिए, चर लगन में नहीं करनी चाहिए। और जैसे किसी ने अपनी फैक्ट्री के अंदर मशीन्स वगैरह रखनी हो जो कि हैवी इंडस्ट्रीज मशीन हो, उसके अंदर क्या करना चाहिए? हैवी इंडस्ट्री में जब आप मशीन लेते हैं तो स्थिर लगन हो तो शुभ मानी गई है। अच्छा, तो बेसिकली जो हम राम मंदिर का देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है धनिष्ठा नक्षत्र है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र अच्छा है या नहीं है राम मंदिर की भूमि पूजन या नहीं? राम मंदिर की भूमि पूजा के समय धनिष्ठा शतभिषा दोनों नक्षत्रों का प्रादुर्भाव है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो मंगल है, जो स्वयं भूमि का पुत्र है। तो इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जब पूजा शुरू होगी तो भूमि से हमें बहुत सारा सुख और अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। शतभिषा नक्षत्र भी जो है भूमि का कारक माना गया है शास्त्रों में, इसलिए नक्षत्र दोनों ही सुंदर हैं, अच्छे हैं। धनिष्ठा शतभिषा दोनों ही भूमि पूजन के लिए उत्तम है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपसे बात कर हमें काफ़ी अच्छा लगा।
तो अब हम आगे से मतलब ये चीज़ देखें कि अगर लक्ष्मी पूजन करनी है तो हमें स्थिर लगन में करनी है, यानी कि जो फिक्स टाइम्स होते हैं, और अगर हमें कभी भी ऐसी किसी चीज़ की पूजा करनी है जो कि चलता रहेगा तो उसे हमें मूवेबल में हम कर सकते हैं, परमिशन होती है शास्त्र के बिल्कुल हिसाब से। ठीक बात कही आपने देवांशु जी। दूसरा, भूमि पूजा से संबंधित एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए, तिथि वार योग नक्षत्र करण, ये पांचों चीजें जो है शुभ होनी चाहिए। 5 अगस्त को ये पांचों चीजें शुभ हैं, इसलिए जो है ना मुहूर्त सुंदर और उत्तम है। एक बार फिर से बता देंगे तिथिवार वाला? तिथि वार योग नक्षत्र और करण। करण ये क्या होता है आचार्य जी? करण जो है ये भी ज्योतिष का एक अंग है। जैसे हम पंचांग देखते हैं, पंचांग के 5 अंक कहे गए हैं, तिथि वार योग नक्षत्र और करण, ये 5 चीजें देखते हैं, इसीलिए इसे पंचांग कहते हैं। अरे वाह, आज तक हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि इसे पंचांग क्यों कहते हैं। आज आपके साथ जानकर हमारी ये भी डाउट क्लियर हुआ। तो व्यूवर्स, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो के माध्यम से जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस हम आचार्य से जानना चाह रहे हैं, जो हम मुहूर्त पे जानना चाह रहे हैं, आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए हों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम।